हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉयनहार्ट कीन लर्नर। स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ेंगे इसमें एनसीईआरटी साइंस लेसन नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑफ क्लास 7th। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। प्रजनन इन पेड़ पौधे मीन्स किस प्रकार से इनके न्यू यंग वंस हमारे सामने दिखाई देते हैं और आगे से आगे बनते चले जाते हैं। तो आज हम रीड करेंगे इसके बारे में अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे इसको। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6th। आप इसके बारे में क्लास 6th के अंदर भी पढ़ चुके हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स पैदा होने या करने, दैट वन इज द रिप्रोडक्शन, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, किस प्रकार से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार से अपने न्यू इंडिविजुअल प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल करते हैं प्लांट्स। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। बहुत इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, रिप्रोडक्शन के अलग अलग प्रकार हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने 6th क्लास में पढ़ा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। मीन्स फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, मीन्स इसके अंदर होते हैं स्टेमन, स्टिग्मा, एंथर, सेपल, पेटल, these kinds of the parts. Means a flower has both of the characters, male and female. Try to list the various parts of the plant and write the functions of each. ट्राई करेंगे हम इनके हर पार्ट्स को, प्लांट के हर पार्ट्स को लिस्टेड करने की, और इसके बारे में, इसके हर पार्ट्स के बारे में हम इसके फंक्शंस देखेंगे। मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। मैक्सिमम जितने प्लांट्स हैं वो सभी के पास रूट, स्टेम एंड लीव्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। और इन सभी पार्ट्स को, मीन्स रूट, स्टेम एंड लीव्स, इन सभी पार्ट्स को हम इसके वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कहते हैं। इनको वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं कि बहुत से पेड़ पौधों में रूट, स्टेम्स और लीव्स खाने के तौर पे यूज भी किए जाते हैं, सब्जी बनाने के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने देखा होगा आम का पेड़, और उस पे क्या है, छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं स्प्रिंगी मौसम में। इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव्स राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट्स वी एंजॉय इन समर। और ये जो छोटे फ्लावर्स हैं, इनके द्वारा प्रोडक्शन होता है मैंगोज का, आम का, जो हम समर में एंजॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। हम फ्रूट को खा लेते हैं और सीड को फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। जितने भी सीड्स होते हैं वो सारे जर्मिनेट यानी कि ग्रो करते हैं, उनसे पौधा अंकुरित होता है और एक न्यू प्लांट के रूप में हमारे सामने मिलता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट? क्या फंक्शन है फ्लावर का? फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर परफॉर्म करता है कौन सा फंक्शन? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर को ही रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बोला जाता है मेनली। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफ सफरिंग। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा प्लांट अपने न्यू यंग वंस पैदा करता है। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन
Asexual reproduction plant can give rise to new plant without seed, whereas in sexual means asexual reproduction में प्लांट अपने जैसे पैदा कर सकता है बिना सीड के, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे आज। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। बताया था आपको एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये ऐसा टाइप है प्लांट्स रिप्रोडक्शन का जिसमें सीड की आवश्यकता नहीं होती। पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव एंड बर्ड्स। ये एक ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है रूट से, स्टेम से, लीव से और बर्ड से। बर्ड्स जस्ट न्यूली जहाँ से एक न्यू ब्रांच है, लीफ है या फिर कोई भी ऐसी फ्लावर जहाँ से निकलता है, दैट वन इज द बर्ड्स। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मीन्स एक न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस होता है बाय द पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ एक्टिविटी 12.1, कट ए ब्रांच ऑफ रोज एंड चंपा विद ए नोड। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज termed as cutting. Bury the cutting in the soil. A node is a part of the stem branch at which a leaf arises. Water is cutting water the cutting every day and observe its growth. Observe and record the number of days taken for roots to come out. And हम देखेंगे एक रोज़ प्लांट के ऊपर से कटिंग ले ली जाती है, उस कटिंग को हम दोबारा से उसकी बिजाई कर देते हैं अच्छे ढंग से और उसमें डेली पानी देते हैं। तो कुछ समय बाद हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ लीव्स, न्यूली बेबी लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं, न्यू लीव्स टू अराइज। ट्राई टू सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब हम इसी एक्टिविटी के द्वारा मीन्स कटिंग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, एक मनी प्लांट को भी लगा सकते हैं और मनी प्लांट भी ग्रो करेगा। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीफ विच डेवलप इनटू शूट्स। और बहुत से प्लांट्स के अंदर देखा जाता है कि बड डेवलपिंग इनटू फ्लावर, फ्लावर्स के अंदर डेवलप हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बड देयर आर बर्ड्स इन द एक्सल पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। मीन्स ऐसी जगह पे वो बड या फिर हम कह सकते हैं ऐसी जगह पे कोई भी बर्ड्स या फ्लावर ग्रो करेगा जहाँ पर ब्रांच और स्टेम आपस में मिलते हों। These birds are called vegetative birds. A birds consist of a short stem around which immature overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to new plant. और जो वेजिटेटिव बर्ड्स है जहाँ से न्यूली एक फ्लावर के लिए बर्ड स्टार्ट होता है जस्ट, अगर वहाँ पर हम देखे जाएं तो प्लांट्स ग्रो कर सकता है। अगर उसको हम वहाँ से कट करके और हमारी सोयल के अंदर उसकी बिजाई कर दें तो वो जर्मिनेट हो जाएगा वहाँ से न्यू प्लांट में। नाउ एक्टिविटी 12.2, टेक ए फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द scars on it with the help of an magnifying glass. You may find birds in them. These scars are also called eyes. Means आपने देखा होगा बहुत से जो पोटैटो होते हैं उनके ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे न्यूली जर्मिनेटेड बर्ड्स आ जाते हैं हल्के से, और
जिन्हें हम उसकी आईज बोलते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शंस ईच विद एन आई एंड बरी देम इनटू द सोयल। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, मीन्स उसके ऊपर जो आई है यानी कि बर्ड्स, जो छोटे छोटे बर्ड्स आई के रूप में उसके ऊपर निकले हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको सेफ पार्ट के पोर्शन के रूप में निकाल लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, मिट्टी में दबा देंगे। तो वो एक न्यूली बॉर्न बेबी मीन्स एक नए पौधे के रूप में वो वहाँ पर ग्रो करेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। सी पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई निकल गई। इनको हम ईच आई को हम क्या कर लेंगे, कट आउट कर लेंगे, ये नहीं, इसके पार्ट के साथ, पोटैटो के पार्ट के साथ, और इसको हम बिजाई कर देंगे। नेक्स्ट है बायरोफ्लम। बायरोफ्लम हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीफ। If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. मैं आपको बता दूं, जैसे एक बायरोफ्लम इज ए, जिसे पत्थर चटाई बोला जाता है हिंदी में, इसकी जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं और वो बर्ड्स एक नए प्लांट के रूप में वहाँ ग्रो करते हैं। आपको मैं बता दूं, बायरोफ्लम एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ के ऊपर छोटे छोटे न्यूली बॉर्न बेबीज प्लांट आते हैं और इनको अगर मैं अलग अलग करके सोयल में लगा दूं तो वो वहाँ पर ग्रो करेंगे एज ए न्यू इंडिविजिबल, मीन्स रिप्रोडक्शन हो जाता है उसके लीफ के द्वारा ही। तो बायरोफ्लम और बिगोनिया, टू टाइप्स ऑफ प्लांट विच ग्रोज विद द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ लीफ ग्रोन इन टू ए न्यू यंग वंस। मीन्स इन दो प्लांट्स की जो लीफ है ये हेल्प करती है न्यू रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस में। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो एंड डालिया आर एग्जाम्पल। डालिया प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विच देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड। और कैक्टी, आपने कैक्टस का नाम जरूर सुना होगा। कैक्टस के किसी पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू यंग वंस पैदा कर सकते हैं, जस्ट आउट कटिंग करेंगे जैसे। तो ये आपके सामने 12.4 अभी बताया था मैंने बायरोफ्लम के बारे में, न्यू प्लांट के रूप में इसकी लीफ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट है, फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। और जो अभी आपको मैंने बताया था, कैक्टस के किसी भी पार्ट को हम अलग करके दोबारा से अगर ज़मीन या सोयल में लगाते हैं तो वो न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करता है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। और जब भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा कोई भी प्लांट ग्रो करता है तो वो बहुत कम समय लेता है और ग्रो कर जाता है। एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। और उन पौधों से पहले फ्रूट देते हैं जो सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा बिल्कुल वैसा ही प्लांट ग्रो करता है जिस प्रकार से पेरेंट प्लांट होता है, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, क्योंकि ये एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सीड्स के द्वारा जो पौधे रिप्रोड्यूस होते हैं, दैट वन इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। नेक्स्ट इसमें आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस क्या होता है? यू हैव already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. These grows and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. आपने यीस्ट के बारे में पहले भी सुना होगा, जिससे हम ब्रेड वगैरह को डफ करते हैं,
ओनली यीस्ट की हेल्प से ऐसा होता है, ब्रेड डफ के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यीस्ट ग्रो कैसे करता है? बाय द बडिंग प्रोसेस। चेक आउट दैट। इस प्रकार से क्या होगा, मैं थोड़ा सा एक्टिविटी 12.3 के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यीस्ट सेल एक सिंगल सेल होती है। आफ्टर दैट इट डेवलपिंग इनटू बर्ड्स, और ये बर्ड्स के रूप में थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे इसका जो न्यूक्लियस है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है और न्यू बर्ड्स बनता है। फिर बर्ड्स की न्यू चैन बनती है। तो इस प्रकार से ये जितने भी बर्ड्स हैं ये सारे के सारे इसकी बॉडी से डिटैच यानी कि अलग अलग हो जाते हैं और न्यूली यंग वंस के रूप में इसके साथ ही ग्रो करते हैं। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड ए बड। द बड gradually grows and get detached from the parent cell and from a new yeast cell। ये जितने बर्ड्स हैं ये सारे के सारे धीरे धीरे इससे अलग हो जाते हैं और एक न्यू यीस्ट सेल के रूप में बनते हैं। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल्स। और एक यीस्ट सेल मैच्योर होती है, प्रोड्यूस करती है न्यू यंग वंस को अपने आप। Sometime another birds arise from the bud, forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time। इस प्रकार से जो चैन सिस्टम इसका है, इसके द्वारा ये क्या है, बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है। एक्चुअल में आपको बता दूं मैं, हाइड्रा आल्सो ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट आल्सो बी रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation is a process in which a parent algae divides into the 2 or 3 or more parts of the newly born baby algae में। Means you might have seen slimy green patches in pond। देखा होगा आपने स्लिम ग्रीनी पैचेज इन द पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगेंट वाटर बॉडीज, जहां भी पानी खड़ा होगा उस जगह पे आपने जरूर देखा होगा। दीज आर द एल्गीज, ये सभी एल्गीज हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रोज एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। एल्गी इस प्रकार से ग्रो करती है और अपने आप को 2 हाफ्स, 3 हाफ्स और 4 हाफ्स और मल्टीपल हाफ्स के अंदर अपने आप को बांट लेती है। दैट वन बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, और इसे हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। दैट इसको हम साइंटिफिकली बोल सकते हैं स्पाइरोग्राम। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। व्हाट इज स्पोर? स्पोर आर द वेरी टीनी पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। बाय दीज स्पोर्स न्यू यंग कैन reproduce by vegetatively, or we can say asexually। In chapter 1 you learned that the fungi on a bread piece grows from spores which are present in the air। Repeat activity 1.2, observe the spores in the cotton like mass on the bread। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्स, जब भी ब्रेड वगैरह हम लेके आते हैं कहीं ख़राब निकलते हैं तो उसके ऊपर क्या है, हरी हरी या फिर कीड़े नुमा सा हमें दिखाई देता है छोटा छोटा, दैट वन इज द स्पोर्स है, उनको हम स्पोर्स बोलते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रो स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। फंगस के अंदर ऐसा होता है, स्पोर्स क्या होते हैं, ये हवा में या वैसे एक दूसरी जगह पे गिर जाते हैं, तो ईच स्पोर बिहेव्स लाइक ए न्यू फंगस। फंगस के रूप में ये क्या करता है, ग्रो करता है। और रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स फॉर्मेशन इन फर्म्स। फर्म्स के अंदर भी इस प्रकार से होता है कि इसके जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं ये दूसरी जगह गिर जाते हैं, जहां पर ये क्या है कि न्यूली बोर्न बेबी पैदा होता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम द बॉडी। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे ये बहुत छोटे होते हैं तो ये उड़ के बहुत दूर जा सकते हैं, हवा पानी में जा सकते हैं, बॉडी के लग के जा सकते हैं, तो दूर जाके भी ये ग्रो कर सकते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोटेड टू withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity।
हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में भी ये क्या है, सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए ये क्या है, लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस ए स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और जैसे इसको अच्छी कंडीशन मिलती है जिसके अंदर ये ग्रो कर सकता है, तो ये उसी टाइम ग्रो करता है न्यू बेबी के रूप में। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स आर आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स, और स्पोर्स के द्वारा ये प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। नाउ 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मीन्स, अब इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स कैन हेल्प टू रिप्रोड्यूस न्यू यंग वंस बाय द फ्लावर। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर की आपने अच्छी तरह से एक स्ट्रक्चर देखी हुई है, जिसके द्वारा 6th क्लास में देखी हुई है, जिसके अंदर आपको बता दिया गया था रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जिसमें स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में आपको दिखा दिया गया था। और फिगर 12.9 के अंदर मैं आपको फिर से दिखा सकता हूं 12.9, यस दिस इज द फिगर 12.9। दिस इज अ पिस्टिल जिसके अंदर ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा होता है, और दिस इज द स्टेमन जिसमें एंथर और फिलामेंट और पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर से उड़कर हमेशा स्टिग्मा पर जाते हैं। सी दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, पोलन ग्रेन्स एंथर के ऊपर से और डायरेक्ट जाते हैं स्टिग्मा पे, जहां पर क्या है, स्टिग्मा के थ्रू होते हुए ये ओवरी के अंदर जाएंगे, ओवरी के अंदर से ओव्यूलेशन होता है बाय द ओविडक्ट, और ये जाते हैं ओव्यूल के पास, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर क्या है, एक सीड का निर्माण होगा, और जो इसका ऊपरी पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, वो किसके रूप में डेवलप करेगा, एक फ्रूट के रूप में, फ्लैसी फ्रूट के रूप में ये क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम अभी। सो 12.4 टेक ए मस्टर्ड, चना, रोज, पेंटिनिया फ्लावर एंड separate its reproductive parts. Study the various parts of a stamen and pistil. Flower which contain either only pistil or only stamen are called unisexual flower. Means ऐसे फ्लावर जिसके अंदर या तो स्टेमन होता है या सिर्फ पिस्टिल होता है, यानी कि वन पार्ट ऑफ द सेक्स का सिर्फ एक पार्ट होता है, दैट वन इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और फ्लावर्स ऐसे जिनमें दोनों पार्ट होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल दोनों होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में फिर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको मैं बता दूं, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दो तरह के फ्लावर अलग अलग होते हैं। इन पे से जब भी पोलन ग्रेन्स बाय द एयर, विंड और इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, तो ओनली फीमेल पार्ट के ऊपर ही क्या होता है, ग्रो करता है एक फ्रूट बनता है वहाँ पर, अदरवाइज नहीं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ये हर एक फ्लावर ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू द न्यू फ्लैसी फ्रूट। सो दीज आर द पार्ट्स, एंथर, फिलामेंट्स, इसके बारे में बता चुका हूं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में मैनी may be present in the same plant or in different plants. सेम में भी हो सकते हैं, डिफरेंट में भी हो सकते हैं। Could you identify the another and the filaments of a stamen? Yeah, anther contains pollen grains which produce male gametes. Anther इसमें जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट स्टेमन के अंदर होता है, और स्टेमन में ही जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो उसको हम एंथर बोलते हैं, और एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम मेल गैमेट्स बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा है, एपिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, एक या एक से अधिक अंडे उसके अंदर होते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनते हैं।
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड ए फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या मेल और फीमेल गैमेट्स जाते हैं, मिलते हैं और बनाते हैं जाइगोट, जिसे हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, pollination. Generally, pollen grain have a tough protective coated which prevents them from drying up. जनरली आपने देखा होगा जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं इनके ऊपर एक टफ कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसके द्वारा क्या ये जल्दी से सूख नहीं पाते। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड, ये बहुत हल्के होते हैं, ये आसानी से कैरी किए जा सकते हैं किसी भी इंसेक्ट से, विंड से, वाटर से और एनिमल से। इंसेक्ट विजिट्स फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, और स्टेमन टू स्टिग्मा भी बोल सकते हैं आप, स्टेमन टू पिस्टिल भी बोल सकते हैं, ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। जब पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसी भी माध्यम के द्वारा, एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एंथर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा पे सेम फ्लावर के अंदर और अनदर फ्लावर के अंदर सेम प्लांट के, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और एक इसमें दूसरा होता है, अगर क्या है ये आप दिखा सकता हूं मैं आपको, सी हेयर, अगर खुद एक ही फ्लावर में एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाते हैं, आप देख सकते हैं स्टिग्मा पे जाते हैं, तो ये स्टिग्मा पे जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। इसमें क्या होता है, एक फ्लावर का स्टिग्मा और एरो बना हुआ है, पोलन ग्रेन एंथर से स्टार्ट होता है, दूसरे फ्लावर का एंथर और दूसरे उससे पहले फ्लावर का स्टिग्मा, इन दोनों में क्या है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं और यहां पर रिप्रोड्यूस होते हैं। दैट वन इज द क्रॉस पोलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉस पोलिनेशन। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं इनसाइड द पिस्टिल। सबसे पहले स्टिग्मा पार्ट पर क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स जाएंगे, वहां पर पोलन ट्यूब की वजह से, ओविडक्ट की वजह से, पोलन ट्यूब की वजह से ये पोलन ग्रेन्स सीधे ओवरी तक जाएंगे। ओवरी में ओवन होता है, उसको फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट फॉर्मेशन कर देंगे। जाइगोट बना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट और सीड बनना शुरू हो जाता है। नाउ फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस बताता हूं आपको। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो कि मैं आपको 2-3 बारी बता चुका हूं कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं और वो बन जाते हैं जाइगोट के रूप में, एक सेल के रूप में, जो कि ग्रो करते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी के रूप में ग्रो होना शुरू हो जाती है। दैट वन इज जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। और ये एक जाइगोट जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, थोड़ा सा हैवी बनता है, स्टार्ट होता है, तो दैट वन इज द एम्ब्रियो बोलते हैं उसको। नाउ 12.3 फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन। फ्रूट्स कैसे बनता है, कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट बनता है, और कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो सीड की फॉर्मेशन होती है जहाँ पर। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, 2-3 बारी रिपीट कर दिया है, एक बारी फिर रिपीट कर देता हूँ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ। फ्लावर की जो ओवरी होती है वो तो फ्रूट के रूप में, यानी कि फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट के रूप में वो ग्रो करना शुरू कर देता है, और द फ्रूट इज द राइप्ड ओवरी, रैपेंड ओवरी, और ओवरी को रैप कर लेता है
फ्रूट जो होता है ओवरी को राइप्ड मीन्स घेर लेता है चारों तरफ से फ्लैसी पार्ट से। द सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल्स, और जितने भी ओव्यूल्स उसमें प्रिपेयर होते हैं, मैंने बोला था जाइगोट बनेंगे, उसके बाद सीड फॉर्मेशन होती है, तो सीड जितने भी ओव्यूल्स हैं वो सारे सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट, और सीड जितने भी हैं उनके अंदर एम्ब्रियो होता है, इनके छोटा सा बेबी प्लांट होता है उनके अंदर बीच में, जो प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर रहता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैसी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंजेस, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ फ्लैसी फ्रूट्स होते हैं, देख ही लिया होगा आपने। नेक्स्ट है पॉइंट 12.4 सीड डिस्पर्सल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, सीड डिस्पर्सल। सीड मीन्स सीड को किस प्रकार से बिखेरा जाता है, किस प्रकार से फैलाव होता है, किस प्रकार से सीड स्प्रेड होता है इन द नेचर, उसके बारे में हम बात करेंगे सीड डिस्पर्सल में। इन नेचर सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोज एट द डिफरेंट प्लेसेस। सीड डिस्पर्सल नेचर में किस प्रकार से सीड एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, किस प्रकार से ग्रो होते हैं, क्या इनका एक पैटर्न है। इन नेचर सम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। ये सिर्फ कैसे संभव हो पाता है, जब सीड्स क्या है सेपरेट होते हैं होल ओवर द एरिया, एरिया के पूरे एरिया के अंदर क्या है ये स्प्रेड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। Sometime after a walk through a forest or a field or a park, जब हम चलते हैं तो कुछ समय दूरी पे फॉरेस्ट होता है, फिर फील्ड होते हैं, फिर पार्क्स आ जाते हैं। You may have found seeds or fruits sticking to your clothes, और आप देखेंगे कि आपके कपड़ों से भी बहुत प्रकार के जो सीड्स हैं वो लगे होते हैं। What do you think will happen if all seeds of the plant were to fall at the same places and grow there? अगर क्या होगा जब एक ही जगह पे हर प्रकार के प्लांट्स और सीड्स सारे एक ही जगह पे ग्रो कर जाएं या सीड्स गिर जाएं, तो क्या ग्रो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देयर वुड बी सेवर कंपटीशन फॉर सनलाइट, फॉर वाटर, मिनरल्स एंड स्पेसीज। आप देखेंगे कि वहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि ज़्यादातर सनलाइट कौन ले, वाटर कौन ले, मिनरल कौन ले, स्पेस किसको मिले। एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, और इसके कारण ही उनको पूरी तरह से सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, तो इस प्रकार से वो हेल्दी प्लांट के रूप में ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांट बेनिफिट बाय द सीड डिस्पर्सल, और इस प्रकार से प्लांट्स को सीड डिस्पर्सल का फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनके सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दिए जाते हैं किसी भी कैरियर के द्वारा, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, किसी भी माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए जाते हैं और वो दूसरी जगह पे अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। इट प्रिवेंट्स द कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। It also enables the plants to invade new habitats for wider distribution. Wider distribution means इससे एक अच्छी बात होती है कि हमें क्या है प्लांट बहुत अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं और इनसे पता लगता है कि ये प्लांट किस किस जगह पे, किस किस एरिए में, किस हैबिटाट में, आवास स्थान पर ये अपनी ग्रोथ कर सकता है। और हमें पता लगता है इतने वाइडर एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ये ग्रो करेगा। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। बता ही चुका हूं मैं आपको। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक्स एंड मैपल। आपने देखा होगा ड्रमस्टिक और मैपल के सीड्स के साथ साथ विंग्स भी होते हैं जो इन्हें हवा में उड़ने में पूरी हेल्प करती है। मीन्स हवा इनको हल्का होने के कारण उड़ा के ले जाती है और फार ऑफ प्लेसेस के ऊपर जाके क्या इनको
छोड़ देती है, जिससे ये वहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट, सीड्स ऑफ ग्रासिस और हेरी सीड्स ऑफ आक, मदार आक बोलते हैं, एंड हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लो ऑफ विद द विंड टू फार ऑफ प्लेसेस। आपने देखा होगा आग के छोटे छोटे जो हम कह देते हैं भाई, छोटे छोटे बिल्कुल वाइट कलर के हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं हमें, आग के छोटे छोटे सीड्स, वो फार ऑफ प्लेसेस पे जाके, हेयर्स होते हैं जिन फ्रूट्स के, जैसे सनफ्लावर है, इसके जो सीड्स हैं ये फार ऑफ प्लेसेस पे जाके ग्रो करते हैं। गेट ब्लो ऑफ विद द विंड टू फार ऑफ प्लेसेस, सच सीड्स, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, और कुछ सीड कैन वाटर के द्वारा भी डिस्पर्स होते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप्ड फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्गी और फाइब्रस आउटर कोटिंग एज इन कोकोनट। आपने देखा होगा कोकोनट स्पॉन्गी और फाइब्रस, इस प्रकार से अगर जो फ्रूट्स होते हैं, जो जिनके सीड्स ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी के अंदर, वो अंदर से हल्के होते हैं, पानी के अंदर आसानी से तैर के दूसरी जगह पे फार ऑफ प्लेसेस जाते हैं और वहाँ ग्रो करते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, और कुछ सीड्स एनिमल्स के द्वारा भी डिस्पर्स किए जाते हैं। एक्चुअली में एनिमल जब खाते हैं पीते हैं तो वो सीड्स कहीं दूर फार ऑफ प्लेसेस पे थ्रो आउट कर देते हैं और वहाँ पर वो ग्रो करता है। स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स विद गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे जाइंथियम का सीड्स है, वो क्या करते हैं, एनिमल बॉडी के टच में आके उनके चिपक जाते हैं और वो दूर कहीं जाके उनसे डिटैच होकर गिर जाते हैं, जिससे क्या है, वहाँ पर वो वैरायटी ऑफ प्लांट उग जाते हैं अच्छे तरीके से, जैंथियम का सीड जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट विद सडन जर्क, द सीड्स आर scattered far from the parent plant. This happens in the case of castor and blossom. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या है, कुछ ब्लास्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा धतूरे का एक पेड़ है, या पी प्लांट आपने देखा होगा, जब भी मटर मैच्योर होता है तो मटर के जो दाने हैं वो उसके ऊपर के कवर को ब्लास्ट कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, जिससे वो दूर चला जाता है, और दूर जाके वो मटर क्या है, मटर के दाने क्या हैं, अलग से ग्रेन्स क्या हैं, एक सीड का काम करते हैं, और वहाँ पर भी मटर न्यूली बॉर्न बेबी के रूप में उग जाता है। नेक्स्ट, ब्लासम ऐसा है, मीन्स धतूरा, उसके अंदर भी क्या होता है, ब्लास्ट होता है, जिससे क्या उसके अंदर के प्रेजेंट छोटे छोटे जो सीड्स हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं पेरेंट्स प्लांट के, और वो भी वहाँ पर ग्रो करता है। नाउ दिस इज द 12.15 Xanthium seed. Now this chapter is completed. So please like, share and comment my YouTube channel Lionheart Keen Learner, or press bell icon for more updates. Okay.